नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीका। स्वागत है आपका नॉलेज स्टेपेक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में हम पाइथन ब्रांचिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज ब्रांचिंग। तो वो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप ड्राइविंग कर रहे हो और सिग्नल पे आते हो, तो अगर सिग्नल रेड होता है तो हम रुकते हैं, ग्रीन होता है तो बिना रुके आगे चले जाते हैं। तो यहाँ हमें डिफरेंट कंडीशंस मिलती है, जैसे कि रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और रिस्पॉन्स करना पड़ता है। तो सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी हमें लॉट्स ऑफ सिचुएशंस और कंडीशंस देख के डिसीजन लेना पड़ता है, जैसे कि हमें कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। लाइक अगर कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करो, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये दूसरा सेट ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करो। यही हम करते हैं यूजिंग डिसीजन मेकिंग। ओके, इस डायग्राम में देखो, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, ओके, तो ये स्टेप एग्जीक्यूट करो। और हमारी कंडीशन अगर फॉल्स है, ओके, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये कंडीशन स्किप कर रहे हैं और हमारा कंट्रोल जा रहा है जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोग्राम का वो एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो सेम हमारा ये जो डिसीजन मेकिंग है वो ऐसे ही वर्क करता है। ओके, अब देखते हैं कि इफ पाइथन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं इवन और नंबर्स का। ओके, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद चेक करना पड़ेगा कि ये जो हमने नंबर एक्सेप्ट किया है वो इवन है या ऑड है। ओके, तो उसके लिए हम नंबर एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि सपोज मैंने वो नंबर एक्सेप्ट किया नम वेरिएबल में, और वो नंबर है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं इंट फंक्शन यूज कर रही हूँ और इनपुट ले रहे हैं हम इनपुट फंक्शन से। ओके, यहाँ पे दे रहे हैं एंटर नंबर। ओके, तो इससे हमें जो नंबर इनपुट होगा वो हम स्टोर करेंगे नम वेरिएबल में। ओके, अब हमें चेक करना है कि गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो हम वो कैसे चेक करते हैं? अगर नंबर को डिवाइड करते हैं 2 से और चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रही है क्या। तो अगर हमारी रिमाइंडर 0 आती है तो हम बोलते हैं कि वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो नंबर क्या होता है? ऑड नंबर। करेक्ट। तो वही सेम लॉजिक हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे कि इफ जो हमारा नंबर है उसका हमें जो रिमाइंडर है वो चेक करना है। तो हमें रिमाइंडर कौन देता है? हमारा मॉड फंक्शन। तो मॉड बाय 2 इक्वल टू 0। मतलब हमने इसको क्या किया कि जो रिमाइंडर आ रही है उसको 0 के साथ चेक कर रहे हैं हम। करेक्ट। अभी उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करने हैं कोलन। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे कोलन क्यों ऐड किया? क्योंकि पाइथन में यहाँ पे वो जो ब्रैकेट्स होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स, वो यूज नहीं होते हैं। मतलब अगर हम दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं सी, सीबीपी और जावा, तो वहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पाइथन में नहीं है। तो जैसे इस कोलन के बाद मुझे एंटर करना है, तो अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि मैंने एंटर करने के बाद यहाँ पे इसने ये 4 स्पेसेस जो है एक्स्ट्रा वो छोड़ दिए हैं। करेक्ट। तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ओके, मतलब यहाँ पाइथन में ब्रैकेट की जगह पे हम इंडेंटेशन यूज होता है। ओके, मतलब यूज करते हैं। अगर हम ये इंडेंटेशन ना दे तो हमें एरर आता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है और देना ही है। ओके,
सो जैसे जो हमारा प्रोग्राम है कि हम नंबर इवन है या ऑड है वो चेक कर रहे हैं, तो जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर हमने एक्सेप्ट किया है वो इवन नंबर है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगी कि मेरा जो भी नंबर है नम इज इवन, ओके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, करेक्ट, तो हमें क्या करना है कि इसके एल्स पार्ट में जाना है, ओके। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई उसका मतलब क्या है कि ये नंबर ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एल्स पार्ट में कि हमारा जो नंबर है इज ऑड, ओके। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। सो पाइथन स्पेस if demo.py, अगर मैंने नंबर पास किया 10, ओके, तो इसने मुझे आउटपुट दिया कि 10 इज इवन नंबर, ओके। सपोज मैंने इसको फिर से रन किया और इनपुट दिया 15, तो हमें पता है कि अगर 15 मॉड बाय 2 करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आती है, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब हमारा नंबर ऑड नंबर है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए कि 15 इज ऑड नंबर, ओके। तो हम इसको रन करते हैं तो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला, ओके। तो यहाँ पे ये जो इफ एंड एल्स हमने यूज किया है तो वो क्या है कि वो एक कीवर्ड्स हैं, ओके ओके। तो अभी हमने इसको टेस्ट भी कर लिया, तो अभी हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास 2 नंबर्स हैं और हमें एक ग्रेटर नंबर फाइंड करना है उस 2 नंबर से, ओके। तो अभी हम वो कैसे करेंगे, तो अभी हमारा पहला रिक्वायरमेंट है कि हमें 2 नंबर चाहिए होंगे, तो हम उसके बाद ही उस 2 नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम वो 2 नंबर यूजर से एक्सेप्ट करते हैं, तो num1 इक्वल टू int input enter first number, ओके। और ऐसे ही हमें क्या करना है कि सेकंड नंबर भी यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए भी हम सेम कॉपी करते हैं, यहाँ पे उसको स्टोर करेंगे num2 में और यूजर को मैसेज शो करेंगे कि एंटर सेकंड नंबर, ओके। तो यहाँ हमने अभी यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इन 2 नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो चेक करना है। तो हमने ग्रेटर वाला ऑपरेटर पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे कि इफ ऐसा मेरा num1 इज ग्रेटर देन num2, ओके। और यहाँ पे आएगा कॉलन, उसके बाद हम करेंगे एंटर। तो अगर हमारा num1 ग्रेटर है num2 से, तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि प्रिंट num1 is greater than num2, करेक्ट। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम ये प्रिंट करेंगे, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कंट्रोल पास होगा कहाँ, एल्स पार्ट में। तो यहाँ पे हम एल्स लिखेंगे और जहाँ पे हमें ऐड करना है, मतलब प्रिंट करना है कि जैसे अगर num1 ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि num2 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे num2 इज ग्रेटर देन num1, ओके। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट नंबर दिया 20 एंड सेकेंड नंबर दिया 50, ओके।
तो अभी इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो num1 में जाएगा, जो सेकेंड नंबर है वो num2 में जाएगा, और हमारी कंडीशन क्या है कि num1 इज ग्रेटर देन num2। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 20 50 से ग्रेटर देन नहीं है। ओके, सो इसका कंट्रोल पास होगा एल्स में, और हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा कि 50 इज ग्रेटर देन 20। ओके, तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो आ गया है यहाँ पे 50 इज ग्रेटर देन 20, जो हमने अभी डिस्कस किया था। ओके, सो अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं कि सपोज करो कि आप शॉपिंग पे गए हो और आपको शॉपकीपर ने बताया कि अगर आप 4000 और 4000 से ज्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप 4000 से कम की शॉपिंग करते हो तो आपको नॉर्मल डिस्काउंट मिलेगा जो कि है 10% का। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि हमें एट द एंड कितना अमाउंट पे करना है शॉपकीपर को। ओके, सो पहला हमारा कंडीशन क्या है कि जैसे अगर हम मोर देन और इक्वल टू 4000 की शॉपिंग करते हैं, करेक्ट, तो हमें डिस्काउंट कितने का है, 30% का। ओके, तो ये है हमारी एक कंडीशन। और हमारी सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर हम लाइक लेस देन 4000 से शॉपिंग करते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10% का। करेक्ट, ओके, तो अभी यहाँ पे जैसे हमें डिस्काउंट तो पता चला, बट ये जो डिस्काउंट जिस प्राइस में मिल रहे हैं वो होती है हमारी कॉस्ट प्राइस, तो वो हमें यूजर से एक्सेप्ट करने पड़ेगी। करेक्ट, तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं और स्टोर करते हैं कॉस्ट प्राइस में। ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, अभी वो प्राइस फ्लोट में हो सकती है तो फ्लोट में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और देन इनपुट like enter the cost price। ओके, सो इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, अभी क्या है, जैसे हमारी जो पहली कंडीशन है कि अगर हम 4000 और 4000 से ज्यादा की शॉपिंग करते हैं तो 30% का डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे क्या इफ कंडीशन आएगी कि इफ अगर हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4000 है, ओके, तो ये हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 30% का। करेक्ट, तो वो हम डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालते हैं कि डिस्काउंट इक्वल टू जो हमारी कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है वो इनटू कितना परसेंट डिस्काउंट है, 30, तो 30 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये आया हमारा एक कंडीशन। अभी अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4000 से कम है तो उस केस में हमें क्या करना है कि इफ के एल्स के पार्ट में जाना है, तो एल्स पार्ट में जाएंगे हम, और वहां पे हमें क्या करना है, डिस्काउंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर हमारा जो अमाउंट है वो 4000 से कम है तो हमें बस नॉर्मल डिस्काउंट मिलेगा 10% का। ओके, तो उसके लिए भी हम ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस यहाँ 30% की जगह पे हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अभी हमें इस इफ एल्स से क्या मिला कि जो भी हमारी कंडीशंस थी उसके बेसिस पे जो भी डिस्काउंट था
वो अप्लाई हो रहा है और टोटल डिस्काउंट मिल रहा है, करेक्ट। अभी हमें क्या करना है कि अमाउंट फाइंड करनी है कि फाइनली हमें कितना अमाउंट पे करना है, करेक्ट। तो अभी तो हमने बस डिस्काउंट का अमाउंट चेक किया है, तो अभी हम जो सेलिंग प्राइस है वो कैसे निकालेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया सेलिंग प्राइस इक्वल टू, अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में और वीडियोस में देखा था कि जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उससे हम जो टोटल डिस्काउंट है उसको माइनस करते हैं तो हमें हमारा जो भी सेलिंग प्राइस रहता है वो मिलता है। तो वही सेम लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया कि हमारी जो एक्चुअल प्राइस थी उसमें से जो भी डिस्काउंट अप्लाई हो रहा था वो ऐड माइनस किया और उसके बाद हमें एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस है वो मिल गए। तो अभी हम इसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट और जो हमारे सेलिंग प्राइस है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ओके, सो अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने पास किया 4500। ओके, तो अगर हम इसको रन करते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 3150, मीन्स ऑलमोस्ट हमें 1200 रुपीज सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। ओके, तो अभी हम इसको और एक बार रन करते हैं और अभी मैं जो अमाउंट ऐड कर रही हूँ वो मेरी 4000 से कम है, यहाँ पे मैं 2000 ऐड करती हूँ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये अमाउंट 4000 से कम थी तो हमें इस अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट मिला, मतलब यहाँ पे 200% कम हुए और हमें ये 1800 अमाउंट पे करना है। ओके, तो अब हम और एक एग्जांपल देखते हैं जो मोस्टली यूज होता है प्रोजेक्ट में। सो हम यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, यूजर इक्वल टू, अभी ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा तो यहाँ पे कुछ कन्वर्जन नहीं करेंगे, इनपुट एंटर यूजर नेम। ओके, तो यहाँ इससे हम यूजर से यूजर नेम लेंगे, वैसे ही हमें सेम करना है पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे आएगा PWD। ओके, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंटर पासवर्ड। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं कि यूजर से यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड जो भी यूजर ने एंटर किया है वो चेक करना है, अगर जो हमारे पास है वही उसने एंटर किया होगा तो हम प्रिंट करेंगे सक्सेस और अदरवाइज मैसेज शो करेंगे कि फेल। तो वो हम कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे हम इफ यूज करेंगे तो पहला है कि हमारा जो यूजर है इक्वल टू यहाँ पे सपोज हमारा यूजर है टेस्ट। ओके, और अभी हमें यूजर भी मैच करना है और पासवर्ड भी मैच करना है, तो दोनों कंडीशन मैच करनी है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एंड ऑपरेटर। ओके, और फिर पासवर्ड इक्वल टू क्या आएगा, सपोज मैंने सेट किया 1 2 3 4। ओके, अगर यही सेम वैल्यूज यूजर एंटर करता है तो मुझे प्रिंट करना है सक्सेस मैसेज, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सक्सेस। ओके, और इसके एल्स पार्ट में क्या करना है, अगर यूजर ने सेम क्रेडेंशियल पास नहीं किए हैं तो हम यूजर को एक मैसेज शो करेंगे कि फेल्ड। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं फेल्ड। ओके, तो ये हमने ऐड किया, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सपोज
लॉगिन, मैंने यूजर नेम पास किया कैपिटल टेस्ट, ओके, एंड पासवर्ड पास किया 1234, ओके। अभी मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड रखा है वो कैपिटल टी रखा है, ओके, और जो मैंने पास किया है, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल टी रखा है और जो पास किया है वो कैपिटल टी रखा है। तो ये कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए और मैसेज मिलना चाहिए कि फेल। तो देखते हैं मिलता है क्या। तो ये हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल गया। अगर हम एक बार ऐसे भी टेस्ट करके देखते हैं कि अगर हम यही क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं तो हमें सक्सेस वाला मैसेज मिलता है क्या। तो मैंने सेम टू सेम क्रेडेंशियल्स ऐड किए तो मुझे ये सक्सेस वाला मैसेज मिल गया, ओके। तो अब यहाँ तक समझ में आया। तो अब तक हमने सिंपल इफ एल्स पढ़ा, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब एक स्टेप्स आगे जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास 3 नंबर्स हैं और लाइक वो नंबर्स हैं 2, देन 56 और देन है 90, ओके। और मुझे इन नंबर में से एक मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, ओके। तो अभी जो हमने देखा था तब हमने क्या किया था कि 2 नंबर्स लिए थे और उससे मैक्सिमम नंबर फाइंड किया था, ओके। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि पहले हम इन दो को कंपेयर करेंगे, करेक्ट। तो जैसे 2 और 56 को कंपेयर किया तो मैक्सिमम कौन सा है 56, तो हमें मिल गया 56। और जो मैक्सिमम मिला उसको हम कंपेयर करेंगे ये जो रिमेनिंग नंबर है थर्ड नंबर उसके साथ, और फिर इसमें जो मैक्सिमम है वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है 90, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर, ओके। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ रहा है कि अगर पहले एक कंडीशन चेक करो वो ट्रू होगी तो हम सेकेंड कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक, ओके। मतलब प्रोग्रामिंग में हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स ब्लॉक। सो अभी उसको समझते हैं, ओके। सो सपोज करो कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ओके। सो सपोज मैंने नंबर्स लिए A, B एंड C, ओके। तो अगर मेरा पहला कंडीशन है, मतलब पहला कंपैरिजन है कि ये इज ग्रेटर देन B, मतलब ये इज ग्रेटर देन B है क्या, तो इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज होगी। एक तो यहाँ पे ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा, मतलब ये ग्रेटर देन B होगा या तो नहीं होगा। अगर ये ग्रेटर देन B है तो यहाँ पे आ जाएगा A, और अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पे ग्रेटर आ जाएगा B, करेक्ट। तो उसके बाद हमें ये थर्ड नंबर के साथ इसको चेक करना है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आएगी कि ये इज ग्रेटर देन C है क्या, करेक्ट। तो अगर हम ये कंडीशन हम चेक करते हैं तो इसके भी 2 पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, करेक्ट। तो पहली है ट्रू, अगर ये ग्रेटर देन C है तो यहाँ हमें A मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ हमें C ग्रेटर मिल जाएगा, करेक्ट। वैसे ही अगर यहाँ पे B ग्रेटर मिलता है तो हम उसको कंपेयर करेंगे C के साथ, और इसके भी हमें 2 पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, यहाँ ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर ट्रू होता है तो हमारा B ग्रेटर है, और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ हमारा C ग्रेटर है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा पहला कंडीशन है तो ये हमारा इफ का पहला कंडीशन रहेगा, करेक्ट। जब ये ट्रू और फॉल्स होगा तो उसके रिजल्ट पे ये हम 2 अलग कंडीशंस हैं उनको रन करेंगे, करेक्ट। मतलब पहली जो कंडीशन है उसका जो भी आउटपुट होगा उसके बाद हम ये उसके इनसाइड ये दोनों कंडीशंस रन करने वाले हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि नेस्टिंग इफ एल्स ब्लॉक, ओके।
सो अब हम इसको ना इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास 3 नंबर्स होने चाहिए, जैसे अभी हमने डायग्राम देखा था। तो वो कौन कौन से थे? ए, बी और सी। ए, बी और सी, करेक्ट। तो अभी हमें इसमें वैल्यू स्टोर करनी है जो कि हम यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो वो उसको हम पहले ही कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, और फिर यूजर को मैसेज शो करेंगे, एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, और ऐसे ही सेम हम बाकी 2 नंबर्स के लिए भी करेंगे, जो कि हम सेव करने वाले हैं बी एंड सी में, करेक्ट। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर होगा, और ये थर्ड नंबर होगा, करेक्ट। तो हमने ये 3 नंबर यूजर से एक्सेप्ट कर लिया। अभी जैसे हमने जो पहला स्टेप देखा था, पहली जो कंडीशन देखी थी, वो क्या थी कि इफ अगर ए इज ग्रेटर दैन बी, करेक्ट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, ओके, तो उसका जो भी आगे का कोड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो आगे हम क्या कर रहे थे, अगर हमें ये ग्रेटर मिलता है तो उसके बाद हम और एक चेक करते थे, लाइक ये इज ग्रेटर दैन सी है क्या, करेक्ट। अगर हमारा ये इज ग्रेटर देन सी है तो हम प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ लाइक ए इज ग्रेटेस्ट। ओके, बट अगर ये वाली कंडीशन फेल हो जाती है तो इसके बाद कंट्रोल कहाँ आना चाहिए, हमारे एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में क्या प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे अभी क्या ग्रेटर होगा, हमारा सी ग्रेटर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा सी। ओके, अभी ये तो हुआ कि अगर हमारी ये इफ की फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई, तो अगर ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें क्या करना है, तो उसके बाद भी हमें एक दूसरे जो इनर नेस्टेड इफ एल्स है उसको रन करना है। तो वो क्या था कि एल्स हमें पहले चेक करना है कि इफ हमारा बी इज ग्रेटर देन सी है क्या, करेक्ट। अगर वो है तो हम प्रिंट क्या करेंगे, ये हमारा बी ग्रेटेस्ट है, करेक्ट। और अगर इसका एल्स पार्ट क्या होगा कि अगर हमारा बी ग्रेटर देन नहीं है सी से, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि सी इज ग्रेटेस्ट। ओके, जो हमने अभी डायग्राम में लॉजिक देखा था वही से हमने यहाँ पे लिखा है। अगर हम अभी इसको टेस्ट करते हैं, तो अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो सपोज मैंने नंबर पास किए 1, 10 एंड 40, तो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा मिला, 40, जो कि आउटपुट राइट है, करेक्ट। ओके, तो अभी हमने नेस्टेड इफ एल्स देखा, अब हम और एक स्टेप आगे जाते हैं। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है इफ एल्स लैडर। ओके, तो हम पहले इफ एल्स लैडर क्या होता है वो समझते हैं। सपोज मैं यूजर से एक नंबर ऐड कर रही हूँ, ओके, जो कि है 0 से 9 के बीच में, ओके, मतलब वो नंबर इन बिटवीन ऑफ 0 to 9, ओके। और मुझे आउटपुट कुछ ऐसा चाहिए कि अगर वो नंबर 0 है तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 0, अगर वो नंबर 1 है तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 1, अगर 2 है तो आउटपुट मिलना चाहिए 2,
लाइक सो ऑन। ओके, तो अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। ओके, तो सपोज अगर हम इसको हैंडल करते हैं तो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे इफ, और ये नंबर सपोज हमने नम वेरिएबल में स्टोर किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा कि नम इक्वल टू 0, क्योंकि वो 0 to 9 तक के हैं, करेक्ट। तो पहले हम 0 चेक करेंगे कि नंबर 0 है क्या। अगर 0 है तो हम यहाँ पे 0 प्रिंट कर देंगे, करेक्ट। और अगर 0 नहीं है तो हम यहाँ पे एल्स पार्ट में जाएंगे। ओके, तो एल्स पार्ट में हमें और एक इफ यूज करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि हमारा नंबर इक्वल टू 1 है क्या। अगर वो 1 है तो हम 1 प्रिंट कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम इस इफ के एल्स पार्ट में चले जाएंगे। तो हमें ऐसा ही कंटिन्यू करना पड़ेगा बाकी सारे नंबर्स के लिए। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ओके, जैसा ये इफ का बन गया और उसके बाद ये वाला, तो इसी को हम बोलते हैं इफ एल्स लैडर। तो पाइथन ने इसको थोड़ा सा सिंपल किया है, तो सेम कोड हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज इफ हमने फर्स्ट चेक किया कि नंबर इक्वल टू 0 है क्या, अगर है तो हम उसका लॉजिक लिखेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ELIF। तो ये क्या है कि जो हमने यहाँ पे ये सेपरेट लिखा था एल्स और इफ, उसका कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे ELIF। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, सेकेंड कंडीशन की नम इक्वल टू 1, तो हम उसका लॉजिक प्रिंट करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे एल्स इफ नम इक्वल टू 2 है क्या, तो उसका लॉजिक यहाँ पे राइट करेंगे, करेक्ट। सो हम ऐसे ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में पूरा कोड लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे ये इंडेंटेशन फॉलो कर रहे थे, वैसे हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक के समझा। तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, सो हम एक नंबर इनपुट करके लेते हैं यूजर से, तो इंड में कन्वर्ट करते हैं इनपुट एंटर अ नंबर। ओके, तो इससे हमें क्या मिल रहा है कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, करेक्ट। और जैसे अभी हमने कोड कैसा लिखा था कि हम पहले चेक करेंगे कि इफ नम इक्वल टू 0 है क्या, अगर है तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट 0। ओके, ऐसे ही अभी हमें नेक्स्ट केस क्या आएगा हमारा कि इफ के बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे ELIF, करेक्ट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि नम इक्वल टू 1 है क्या, तो हम यहाँ पे 1 प्रिंट करेंगे। ओके, फिर हम सेम करेंगे 2 के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया कि नंबर इक्वल टू 2 है क्या, और है तो हम प्रिंट करेंगे 2। तो ऐसे ही हम सारे नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं, तो सपोज मैंने नंबर पास किया 2, तो इसने मुझे आउटपुट दे दिया 2। ओके, यहाँ तक के समझा। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैलकुलेटर का। ओके, सो जैसे अभी हमने एक नंबर एक्सेप्ट किया था और वो ऐसा कंसीडर किया था कि वो 0 to 9 के बीच का होगा, तो हमें कैसे आउटपुट चाहिए। तो वैसे ही अभी हम इसमें क्या करेंगे कि हम पहले 2 नंबर ले लेंगे और उसके बाद जैसे एडिशन,
सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैं पहले 2 नंबर यूजर से एंटर करके लेती हूँ। तो नम इक्वल टू इन इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। ओके, तो ऐसे ही मुझे सेकंड नंबर भी एंटर करके लेना है। तो वो मैं स्टोर करूंगी num2 वेरिएबल में। तो यहाँ पे नेम चेंज कर रही हूँ num2 और यहाँ पे मैसेज शो करेंगे कि सेकंड नंबर। ओके, तो अभी हमारे पास नंबर तो आ गए, बट हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें एडिशन करनी है या सब्सट्रैक्शन करनी है, मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हम यूजर से इनपुट लेंगे। कि जैसे हम यूजर से ऑपरेटर लेंगे कि जैसे इनपुट और मैसेज शो करेंगे कि एंटर ऑपरेटर, और हम कौन कौन सा ऑपरेटर करने वाले हैं, जैसे प्लस, इसके बाद सब्सट्रैक्शन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन और लास्ट है डिवीजन। ओके, तो यूजर उससे हम इनपुट लेंगे कि ये जो 4 ऑपरेटर्स है उसमें से एक ऑपरेटर को एज ए इनपुट पास करो। अभी हमें आगे क्या चेक करना है कि इफ अगर जो यूजर ने ऑपरेटर पास किया है वो इक्वल टू प्लस है। ओके, तो वहां पे हमें क्या करना है कि सम करनी है ये दोनों नंबर की, और वो सम स्टोर करेंगे हम इस रिजल्ट वेरिएबल में। तो इसकी सम कैसे करेंगे कि num1 प्लस num2। ओके, और ऐसा ही सेम हम बाकी ऑपरेशंस के लिए भी कोड लिखेंगे। जैसे हम अभी यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ELF, करेक्ट। तो ये आ गया। इसके बाद जैसे ये एडिशन हो गया तो ये सब्सट्रैक्शन करते हैं, और यहाँ पे भी हम माइनस यूज करते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और इनका मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, और इसके बाद हम डिवीजन वाला भी कोड लिखेंगे। ओके, सो यहाँ पे है डिवीजन ऑपरेटर एंड हम इसका भी डिवीजन करेंगे। ओके, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो लास्ट में आएगा प्रिंट रिजल्ट। ओके, तो जो भी रिजल्ट होगा वो हमें मिलेगा। तो हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो अगर हम इसको रन करते हैं, सपोज मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 10, इसके बाद मैंने सेकेंड नंबर दे दिया 50, और मैंने जो ऑपरेटर देना है वो मैं ऐड करती हूँ प्लस ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेटर देने के बाद उसने यहाँ पे एडिशन की और 60 आउटपुट रिटर्न किया। करेक्ट? ओके, सो यहाँ तक समझा। अब देखते हैं कि ये जो इफ एल्स लैडर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम। सो इसका जो कॉमन यूज है वो है कि क्रिएट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। सो लेट्स क्रिएट वन मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। ओके, सो जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रिंट किया है स्टेटमेंट जहाँ पे मैंने नंबर ऑफ लाइंस थे, मल्टीपल लाइंस थे, तो मैंने ये 3 डॉट्स यूज किए हैं। ओके, तो जैसा मैंने यहाँ पे एक मेनू बनाया है, जैसे फर्स्ट है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, देन सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, देन इवन ऑड, और नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल, और लास्ट है एग्जिट। ओके,
उसके बाद मैंने क्या किया है कि जब मैं ये प्रिंट करूंगी तो यूजर को ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैं यूजर से यहाँ पे एक चॉइस पूछ रही हूँ कि इस ऑप्शन में से यूजर की चॉइस कौन सी है। अगर यूजर ने वन एंटर किया तो हम एडिशन करेंगे टू नंबर्स की, अगर टू किया तो सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स करेंगे। करेक्ट। तो वो जो चॉइस हम यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको मैंने इस चॉइस वेरिएबल में स्टोर किया है। ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा कि अगर इफ हमारी चॉइस इक्वल टू 1 है, ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट चॉइस पे क्या कर रहे हैं हम, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो अभी मैं यहाँ पे कोड नहीं लिख रही हूँ, 2 नंबर्स का क्या लॉजिक है, हमने प्रीवियस वीडियोस में ये कवर किया है, तो हाँ आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ प्रिंट, और मैं ये सेम मैसेज प्रिंट करती हूँ लाइक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट केस क्या है कि अगर मेरी चॉइस इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मतलब मुझे कौन सा लॉजिक ऐड करना है यहाँ पे कि सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो उसका भी कोड हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, तो आप वो सेम लॉजिक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो ऐसे ही अभी हम थर्ड चॉइस के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी चॉइस है इवन एंड ऑड की, करेक्ट। तो अगर उसने चूज किया 3 तो हमें प्रिंट करना है इवन ऑड। तो ये सारे लॉजिक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं है तो। ओके, उसके बाद अगर मैं 4 चॉइस के लिए करती हूँ तो 4 पे हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, उसके बाद मुझे ये सेम चीज करनी है 5 के लिए। ओके, तो 5 चॉइस पे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड ऑफ प्रोग्राम। ओके, यहाँ तक के समझा। अभी जैसे अगर यूजर को मैंने ये 1 2 3 4 5 चॉइस दिए हैं, बट यूजर ने ये छोड़ के कोई और नंबर एंटर किया, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एल्स ऐड करेंगे लास्ट में। और उसको कैसे हैंडल करेंगे कि प्रिंट करेंगे इनवैलिड इनपुट, क्योंकि हमें सिर्फ ये 1 से लेके 5 तक के ही जो नंबर्स है उतने ही एंटर होने चाहिए, करेक्ट। तो इसलिए हमें एक मैसेज पास करेंगे। ओके, तो हम अभी इसको रन करके देखते हैं। सपोज मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे ये 5 चॉइस दिए। तो सपोज मैंने चूज किया जैसे 1, तो इसके बाद उसने मुझे प्रिंट करके दिखाया कि एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो सपोज मैं इसको फिर से रन करती हूँ। ओके, सपोज मैं इसको फिर से रन करती हूँ और मैं चॉइस देती हूँ 6, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो मुझे मैसेज पास कर रहा है कि इनवैलिड इनपुट। ओके, यहाँ तक के समझा। सो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।